नमस्कार साथियों जो टीचर्स टेट के लिए परेशान हैं कि भैया हम एलिजिबल ही नहीं है तो हम कहाँ से टेट देंगे। उनको झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उनको झटका लगने वाला है और आयोग ये तय कर चुका है कि सारे जो टीचर हैं उनको हम क्राइटेरिया में लाएंगे। जी हाँ, जो टीचर कह रहे हैं कि भैया हम 12th पास हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, मृतक आश्रित में नौकरी लग गई, अब ऐसे में दोस्तों हम टेट कैसे देंगे, ऐसे टीचर्स का कहना है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आयोग क्या तैयारी कर रहा है और कौन किन लोगों को ये मौका देगा और इसके साथ ही इस बार कितने टीचर्स टेट देंगे। यूपी सरकार ने वो एक ऑफिशियल डाटा दे दिया है कि यूपी में जो टीचर हैं वो बिना टेट के कितने हैं, पुराने टीचर, उनको टेट देना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों यूपी सरकार ये टेट कब करवाएगी, कब प्रस्तावित है, कब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 2022 में जो टेट हुआ था उसमें कितने आवेदन जारी हुए थे, कितने आवेदन लोगों ने डाले थे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस बार यूपी में कितने आवेदन करेंगे। इस बार दोस्तों मैं कहूँ तो रिकॉर्ड बनने वाला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा दोस्तों। वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल किया जाएगा टेट एग्जाम। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको शिक्षा से जुड़ी रिलेटेड सारी खबरें मिलेगी। आपके प्रमोशन हो, चाहे समायोजन हो, ट्रांसफर हो, या फिर आपके वेतन या मानदेय संबंधी सारी सूचना हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। अतः दोस्तों इंस्टेंटली खबर के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़ देखिएगा। यूपी टेट के लिए आयोग ने बनाई कमेटी, आज तक कमेटी नहीं बनी है, आवेदन जल्द चलेगा दोस्तों। इस बार यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा परीक्षा। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग कोई परीक्षा अभी तक करवा ही नहीं पाया है, चाहे वह टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे एलटी ग्रेड की हो, किसी भी ग्रेड की हो दोस्तों, चयन आयोग फेल हो चुका है, अभी तक कोई परीक्षा नहीं करवा पाया। अब दोस्तों ये करवाएगा यूपी टेट। यहाँ पर दोस्तों जो टीचर परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे क्राइटेरिया में आएंगे, उसकी दोस्तों रणनीति आयोग बना चुका है। देखिएगा, ध्यान से न्यूज देखिएगा, एक एक शब्द देखिएगा। प्रयागराज की न्यूज है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट के लिए जल्द आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसके लिए कमेटी बनाई है। कमेटी परीक्षा प्रारूप, यहां सुनिएगा, कमेटी क्या करेगी, परीक्षा प्रारूप, योग्यता, योग्यता वाली बात आ गई यहाँ पर, योग्यता और परीक्षा शुल्क आदि का निर्धारण करेगी। ये कमेटी बनेगी और यहाँ पर 3 चीज है। परीक्षा प्रारूप, इस बार पेपर कैसा रखा जाएगा, पेपर में क्या क्या दिया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट लिए जाएंगे, पेपर आसान रखा जाएगा या हार्ड रखा जाएगा, किस तरीके से पेपर में कौन से विषय सब्जेक्ट आएंगे, वो सारा दोस्तों इस प्रारूप में रहेगा। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, ये प्रारूप में बनाया जाएगा। इसके साथ ही योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन लोग टेट दे सकते हैं, क्या बीएड, डीएलएड या विशिष्ट बीटीसी या कुछ भी जिन्होंने डिप्लोमा किया है या जो ग्रेजुएट हैं या किसी ने कुछ भी किया हो, ट्रेनिंग ली हो सरकार की, एनआईओएस द्वारा ट्रेनिंग दी गई हो, क्या वो पात्र है, क्या 12th के बाद पात्र हैं, अनुकंपा वाले पात्र होंगे इसमें। और इसके साथ ही बीपीएड, जो बीपीएड है, डीपीएड है, क्या वो इसमें लागू किए जाएंगे, स्नातक वाले लागू किए जाएंगे, वो सारी दोस्तों ये कमेटी जांच करेगी। इसके साथ ही दोस्तों परीक्षा शुल्क की भी बात की जाएगी। फिलहाल दोस्तों परीक्षा शुल्क वही रहेगा, 600 रुपये प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए 600 रुपये रहेगा, क्योंकि 1700 रुपये की बात हो रही थी जिस पर मुख्यमंत्री योगी जी काफ़ी नाराज हो गए हैं। अभी फिलहाल कोई शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये आयोग देखेगा कितना शुल्क होना चाहिए, 600 का वो 200-300 रुपये बढ़ा सकता है, वो उनके ऊपर है। चलेगा दोस्तों, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टीटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब तक परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक कराता रहा है। नियामक की ओर से अंतिम परीक्षा 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी, यानी परीक्षा नियामक है ये करवाता है और इसने टेट जो करवाया था वो 23 जनवरी 2022 को हुआ था, इनका लास्ट है। इसके बाद कोई परीक्षा ही नहीं हुई है टेट की 2022 के बाद। इसके अलावा लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हुई है। ऐसे में प्रतियोगी प्राथमिक शिक्षा भर्ती के साथ साथ टेट कराने के लिए आंदोलनरत है। हालांकि कोई बड़ी बाधा नहीं आई तो जनवरी में टेट करा लिया जाएगा। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग कराएगा। आयोग ने जनवरी में परीक्षा की तिथि भी घोषित कर रखी है। अब
आयोग ने कमेटी भी गठित कर दी है। इसी माह प्रारूप तैयार होने की उम्मीद है। शासन से मंजूरी के बाद आवेदन मांगा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर और देखिएगा क्या है, आयोग की ओर से लिया जाएगा पहला आवेदन। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अब तक सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा ही कराई गई है। मतलब एक परीक्षा इन्होंने करा ली है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जो कि सबसे ज़्यादा विवादों में भी रही है। लेकिन इसके लिए आवेदन उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से मांगा गया था। यानी जो आवेदन मांगे गए थे वो इन्होंने नहीं लिए थे, बल्कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से मांगा गया था। शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टेट के रूप में पहली बार किसी परीक्षा के लिए आवेदन मांगेगा। चलेगा दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म कितने पड़ेंगे और 2022 में कितने पड़े थे। देखिएगा साथियों, जनवरी 2022 में हुई परीक्षा के लिए 1,29,16,281 आवेदन पहुंचे थे। 1 करोड़ से ऊपर आवेदन किए गए थे। लेकिन जो परीक्षा दी थी वो सिर्फ 11,47,090 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। सिर्फ 11 लाख से ऊपर हुए थे, 11.5 लाख हुए थे। अब 4 साल बाद जनवरी में परीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे डीएलएड बीएड उत्तीर्ण प्रतियोगियों की लंबी कतार हो गई है और यूपी टेट के लिए 20 लाख से अधिक आवेदन आने की बात कही जा रही है। यानी कि 20 लाख अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। आयोग ने इसे ध्यान में रखकर तैयारी भी की जा रही है। यानी कि इसमें दोस्तों सभी लोग देंगे। यूपी टेट में जो टीचर हैं, जो टेट कर लिया है वो भी देंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ रहे हैं वो भी टेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आखिर कितना आंकड़ा है, कितने टीचर हैं जिन्होंने टेट नहीं किया। तो देखिएगा, प्रदेश में 1.86 लाख शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है। यानी 1,86,000 टीचर टेट नहीं है। देखिएगा, अब आंकड़ा आ गया है यूपी की तरफ से। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में करीब 1,86,000 शिक्षक ऐसे जिन्होंने टेट उत्तीर्ण नहीं की है। कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले इन शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश के बाद बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आदेश के चलते शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी रुक गई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। 16 सितंबर को डाल दी थी। अब सभी की निगाहें कोर्ट और केंद्र सरकार के रूप पर टिकी हुई हैं। पुनर्विचार याचिका डाली वो भी खारिज होती बची है। परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान 4,59,490 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 1,86,000 शिक्षक 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं। यानी 1,86,000 शिक्षक हैं जो 2010 से पहले नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 5 साल से अधिक सेवा वाले शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। पदोन्नति में भी यह शर्त लागू रहेगी। हालांकि प्रदेश सरकार चाहती है कि 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित रहें, भले ही उन्होंने टेट उत्तीर्ण ना किया हो। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूपी सरकार भी चाहती है कि ये इनकी सेवा सुरक्षित रहे, चाहे उन्होंने टेट किया हो या ना किया हो। चलेगा, ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि सरकार भी शिक्षकों के बारे में सोच रही है। इसी कारण विभाग ने अधिकारी कानून विशेषज्ञों से लगातार सलाह ले रही है। वहीं टेट की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों में बेचैनी है। कई शिक्षक विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर पढ़ा रहे हैं। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शालिनी मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरटी एक्ट और 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों पर भी टेट की शर्त लागू कर दी है। केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। वहीं विधि सलाहकार आमोद श्रीवास्तव का कहना है प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से उठाया है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक शिक्षकों को पूरी राहत मिलना मुश्किल है। यानी कि दोस्तों, जो वकील सभी कह रहे हैं उनका कहना है कि जब तक इस कानून में रद्द नहीं किया जाए, जब तक बीमारी को जड़ से ना काटा जाए, तब तक दोस्तों बीमारी नहीं जा सकती है। अतः अगर सुप्रीम कोर्ट राहत भी दे देगी, लेकिन फिर भी क्या पता कि पूरे देश में कहीं से फिर से कोई याचिका डाल दी जाए, फिर से सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे दे जो 2017 में संशोधन हुआ है उसके तहत फिर से कोई आदेश जारी कर दे, फिर से शिक्षकों की दोस्तों छीछा लेतन हो। इसलिए वकील साहब कह रहे हैं कि पूर्णतः दोस्तों केंद्र सरकार को ये आदेश रद्द कर देना चाहिए, जिससे जो बीमारी है वो जड़ से काटा जा सके। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों, आप मुझे किस जिले या राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने तमाम साथियों को। धन्यवाद।